Good morning, students. Today we are going to start class 7th English Honeycomb, chapter number 5 Quality. With the remaining part of this chapter, now we begin. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him. यानी मैं उस बात को नहीं भूल सकता हूँ। एक दिन जब किसी अवसर पर मैंने उसको ये बात कही थी, मिस्टर गैसलर को, मिस्टर गैसलर, दैट द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड, यू नो, कि मिस्टर गैसलर जो पिछला पेयर यानी जो एक जोड़ी जूते मैंने तुमसे लिया था वो आवाज़ कर रहे थे, तुम जानते हो। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग। उसने कुछ समय के लिए बिना उत्तर दिए मेरी तरफ को देखा, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आशा कर रहे हो मुझसे कि मैं उस बात को वापस ले लूँ। देन सेड, फिर कहा उसने कि आई इट शुड नॉट हैव ग्रिकड, कि इन्हें तो टूटना नहीं चाहिए था, उनकी आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। इट डिड, आई एम अफ्रेड, मैंने कहा कि ऐसा हुआ है, मुझे ऐसे ही डर लगा। यू गोट दैम वेड, वेड का मतलब है यहाँ पर वेट, गीला होना। बिफोर डे फाउंड दैम सेल्फ, उसने कहा कि शायद तुमने इसको गीले कर लिए होंगे। आई डोंट थिंक सो, मैंने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, इस बात पर मिस्टर गैसलर ने अपनी आंखों को नीचे किया, एज इफ हॉन्टिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जिस प्रकार जैसे कि उन जूतों की बारे में वो कुछ मेमोरी यादगार ढूंढ रहे हों। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशनड एंड दिस ग्रेव थिंग, और मैंने महसूस किया बहुत क्षमा प्रार्थी होकर कि मैंने एक बात का गंभीर रूप से बात का उनके सामने जिक्र कर दिया था। तो उसकी बात के ऊपर रिप्लाई दिया उन्होंने, जेंड दैम बैक, जेंड दैम का मतलब है यहाँ पर सेंड दैम बैक, यानी उन जूतों को वापस कर दो, उसने कहा मुझे। ही सैड, आई विल लुक एट दैम, मैं उनको देख लूँगा। जूम जम बूट्स, जम बूट का मतलब है सम बूट्स, यानी कुछ जूते ऐसे होते हैं, ही कंटिन्यू स्लोली, धीरे से कहा, आर बैड फ्रॉम बर्थ, बर्थ का मतलब जन्म से, यानी कुछ पहले से ही, शुरुआत से ही वे खराब होते हैं जूते। इफ़ आई डोंट आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सका, उन्हें ठीक नहीं कर सका, तो मैं तुम्हारे पैसे बिल में से वापस कर दूंगा। वंस ओनली, एक बार की बात थी। आई वेंट अपसेंट माइंडली इन टू हिज शॉप, मैं बिल्कुल बिना ध्यान दिए ही उसकी दुकान के अंदर चला गया। इन पेयर ऑफ बूट्स थॉप अबाउट एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, उन जूतों को लेकर जो मैंने एक एमरजेंसी में एक बड़ी दुकान से, फर्म से लिए थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मम्मी एनी लेदर, और उस कंपनी ने मुझे बिना लेदर दिखाए, बिना चमड़ा दिखाए वे जूते मुझे बनाकर दे दिए थे। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनेट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी बात पर घूर रहा हो। एट लास्ट ही सेड, अंत में उसने कहा कि दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये मेरे जूते नहीं हैं, मेरे द्वारा बनाए गए जूते नहीं हैं। द टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर, उसकी जो आवाज़ थी मिस्टर गैसलर की, वो ना तो गुस्से की थी, नॉर ऑफ सोरो, ना दुख की थी, और नॉट इवन ए कॉन्टेम्प्ट, और न ही नफरत की थी। बट देर वाज एन इट समथिंग क्वाइट एंड फ्रोज दैट ब्लूड, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ऐसी चीज़ थी, शांति थी, जैसे कि उसने खून को जमा दिया हो। ही पुट इज हैंड डाउन, उसने अपने हाथों को नीचे किया, एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस, और अपनी उंगली को जूते के उस स्थान पर फेरा, वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ लेफ्ट बूट आरामदायक नहीं दिखाई दे रहा था। इट वुड्स यू डेयर, वुड्स का मतलब यहाँ पर है हार्ट्स, यानी चोट पहुँचाना, ये यहाँ से तुम्हारी चोट पहुँचाता है। उसने हाथ फेर कर देखा जूते को। ही सेड, डोज बिग वर्म्स, वर्म्स का मतलब फर्म्स, कि कुछ बड़ी जो फर्म होती है, हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, उनकी कोई आत्मसम्मान नहीं होता, वे अच्छे सामान नहीं लगाती, उन्हें परवाह नहीं होती कि वो किस प्रकार का उसमें सामान लगाएं। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, उसने ये बात कही। इट वाज द ओनली टाइम आई हैव हियर्ड, ये केवल एकमात्र वह समय था जब मैंने उससे सुना था, डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, उसके व्यवसाय की कठिनाइयों के कंडीशन के बारे में बात करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस चैप्टर का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।